चतुरानन, हे चतुरानन नमस्कार, हे चतुरानन नमस्कार, हे चतुरानन नमस्कार, हे चतुरानन नमस्कार। विधि है जयति जय नमस्कार, विधि है जयति जय नमस्कार, विधि है जयति जय नमस्कार, विधि है जयति जय नमस्कार। माता सरस्वती वीणा बजा रही है और सरगम की सातों वहां पर शब्द निकल रहे हैं, क्योंकि सरगम जब गाया जाता है तो सरगम में 7 स्वर होता है। जो संगीत से जुड़े हैं वो जानते हैं 7 स्वर जो होता है सरगम में, और ये पहला जो शब्द है जिसको कहते हैं षडज, और ये षडज जो है बात रोग का निवारण करता है। बात रोग, क्योंकि षडज का जो स्वरूप है वो मयूर का स्वर है। मयूर जिस भाषा में गाता है उसको षडज कहते हैं। सा और दूसरा है रे। रे मतलब होता है ऋषभ, और ये जो ऋषभ है ये चातक, उसका स्वरूप है। ग है गंधार, ये बकरे का स्वर है। म है मध्यमा, और मध्यमा में ये मध्यमा स्वर बहुत ही सुंदर ये राग है। और उसके बाद होता है प, ये पंचम है। पंचम में कोयल गाती है। ध धैवत, धैवत में मेढक आवाज निकालता है कर कर। और जो आखिरी शब्द है नी, मतलब निषाद। और ये निषाद जो शब्द है ये हाथी से प्रकट हुआ है। ऐसे सरगम की 7 स्वर हैं। इसलिए यहां पर परमपिता ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में सरगम से गान चल रहा था। माता सरस्वती वीणा बजा रही। उसी समय भृगु महाराज वहां पहुंचे और देखा तो यहां नाच गान चल रहा है। 3 बार आवाज लगाया भृगु महाराज ने। सब संगीत में मस्त थे। भृगु महाराज जोर से चिल्लाया, वहां नाच गान को बंद करवा दिया। और फिर ब्रह्मा जी कुपित हुए, और ब्रह्मा जी भी वहां पर त्रिगुणातीत नहीं हुए, क्योंकि क्रोध उनमें व्याप्त था। इसलिए वहां से परमपिता ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हुए भृगु जी महाराज फिर सीधे भगवान भोलेनाथ जी के यहाँ गए। भगवान भोलेनाथ जी भी जो है 64 खेलने में मस्त थे। वहां भी उन्हें त्रिगुणातीत नहीं मिला। भगवान शंकर जी भी क्रोधित हो गए। फिर तीसरे में भगवान श्री हरि विष्णु जी के वैकुंठ धाम पहुंचते हैं। वहां भगवान विष्णु माता श्री लक्ष्मी जी के साथ बैठे हुए थे, और वहां पर भी भगवान विष्णु जी को आवाज लगाया भृगु जी महाराज ने। परंतु भृगु जी महाराज की आवाज को जब भगवान श्री हरि नहीं सुन पाए, तब भगवान विष्णु जी के समीप पहुंचकर भृगु ने उनके वक्ष स्थल पर प्रहार किया। आप सभी लोग इस कथा से परिचित हैं। और भगवान विष्णु के ऊपर जब भृगु ने कोप किया, तब भगवान विष्णु जी स्वयं अपने सिंहासन से उठ करके भगवान महाराज भृगु जी को प्रणाम करते कहा कि हे ऋषिवर, हे महर्षि, आपके ये फूल जैसे चरण हैं और मेरे ये पत्थर जैसे हृदय, कहीं आपके पैर में चोट तो नहीं लगा? और भगवान विष्णु जी भृगु महाराज के चरण को पखारने लगे। और इस प्रकार जब माता लक्ष्मी जी ने इस दृश्य को देखा, तो माता लक्ष्मी जी ने कहा कि हे स्वामी, आपने तो भृगु को क्षमा कर दिया,
लेकिन मैं भृगु को क्षमा नहीं करूंगा। और उनके साथ